सरयू नदी किनारे में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। अरे नहीं, अपने नहीं चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। ब्राह्मण परिवार रहता था। दोनों पत्नी में इतना प्रेम था कि दोनों एक साथ सो के उठते, एक साथ खेत पर काम करने जाते, काम करके आते तो एक साथ बाथरूम में नहाते, नहा के एक साथ किचन में जाते, किचन में जाके पंडितानी आटा गूंथती तो पंडित जी सब्जी काटता, पंडितानी अगर रोटी बेल के देती तो पंडित जी सेंकता। इतना प्रेम था। खाना खाने बैठते तो बाहर कोई भूखा दुखा बैठा है, उसको एक रोटी आधी रोटी उनको देते। गऊ कुत्ता गाय को अपने सामर्थ्य अनुसार आधा रोटी एक रोटी दे के फिर दोनों खाना खाने बैठते। दोनों दो थाली लेते थे, लेकिन पंडित अपना थाली का कुआ तोड़ के पंडितानी को, अब पंडितानी अपनी थाली का कुआ तोड़ के पंडित को खिलाता था। इतना उनमें प्रेम था, एक दूसरे को खिलाते थे। उनका प्रेम देख करके शिव जी ने कहा, नारद जी को बुला के, नारद, भगवान राम की नगरी अयोध्या सरयू नदी के किनारे जो ब्राह्मण परिवार रहता है, वो दोनों पत्नी में इतना प्रेम है कि मेरा मन करता है कि काशी और कैलाश को छोड़ के जाकर वहीं बस जाऊँ। प्रेम दे करके, प्रेम ऐसा चीज़ है। तो इसलिए वेद व्यास जी लिखते हैं पुराणों में कि अत्र या नारी अस्तु पूजनते रमनते तत्र देवता। जिस जगह पर नारियों की पूजा होती है उस जगह देवताओं का वास होता है। तो नारी का मान सम्मान होना चाहिए। नारी को अबला कहा जिसका अपना बल नहीं है दुर्गा रूप साक्षात अपने रूप में आ जाए तो कोई उसको संभाल नहीं सकता है। जो उसको अबला जात कहा है, नारी जात कहा है। तो ऐसे करके शिव जी ने, नारद ने कहा कि हे प्रभु, मैं कोई उपाय करता हूँ, आप तो देवों के देव महादेव हो, आप जाकर वहाँ बस जाओ, कौन मना करता है जब आपकी इच्छा है। शिव जी ने कहा, नारद, उसमें अड़चन ये आ रही है वहाँ जाने में कि दोनों नुगरा है, किसी को गुरु नहीं बनाया है। अगर मैं जाऊँगा तो मेरे पूजन करेंगे, मेरे शिवलिंग का हाथ लगाएंगे तो मैं पवित्र हो जाऊँगा, या शिवलिंग छोड़ के हटना पड़ेगा। इसलिए ऐ नारद, मैं वहाँ पर कैसे जाऊँ। शिव जी ने कहा, नारद ने कहा कि प्रभु मैं उपाय करता हूँ। नारद जी नारायण नारायण बोलते हुए एक दिन सुबह के समय ब्राह्मण ब्राह्मणी के मकान पर पहुँच गए, भगवान राम की नगरी अयोध्या में। दोनों पत्नी बहुत खुश हुए, कहा कि आज हमारे घर में किसी जन्म का पुण्य हमारा उदय हुआ है। आज ब्रह्मा जी के पुत्र त्रिकालदर्शी संत भगवान नारद हमारे घर पर पधारे हुए हैं। दोनों खुश होकर के दौड़ के पराती लेके आए उनका पैर पखाड़ने के लिए। नारद ने कहा कि भाई मेरा पैर का हाथ मत लगाओ, तुम नुगरा हो, मेरे पैर का हाथ लगाओगे तो मेरी भक्ति छीन हो जाएगी। फिर नारद जी चुपचाप बैठ गए। पंडितानी ने बोली कि भाई ये पैर नहीं पकड़वा रहा है, तो इनकी मैं इधर आकर बैठ कर सुन कथा, भाई बहुत बढ़िया कथा है। तो पंडितानी ने कहा कि ये आज संत आया है, अगर ऐसे जाएगा तो पाप लेगा, तो एक गिलास पानी लाई पीने के लिए, एक गिलास पानी तो पी लो। नारद ने कहा, जब तुमसे मैं अपना पैर नहीं पकड़वा रहा हूँ तो तुम्हारे हाथ का पानी कहाँ से पीऊँगा, मैं चलता हूँ। पंडितानी ने कहा, नारद जी ठहर जाओ। जाके अपने पति को बोली, ये पंडित जी, एक संत ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी आए हुए हैं, आज भूखे प्यासे जा रहे हैं तो बहुत पाप लगेगा, इसलिए अपन दोनों मिल के गुरु बना लेते हैं। और गुरु बना लेंगे तो नुगरापन का काम हट जाएगा, तो अपन पानी पिलाएंगे, भोजन कराएंगे तो कर लेंगे। पंडित बोला, है पंडितानी, श्राद्ध का महीना चल रहा है। श्राद्ध का महीना समझते हैं ना, श्राद्ध का महीना जो भादवा में आता है, जो लोग मरे हुए का पूजा 15 दिन करते हैं। तो कहा श्राद्ध का महीना चल रहा है, ऐ पंडितानी, श्राद्ध के महीना में शुभ काम नहीं होता है। पंडितानी बोली, क्यों नहीं होता है पंडित जी। आते इसलिए नहीं होता है कि श्राद्ध में कोई शुभ काम नहीं होता है, और गुरु चेला का जो रिश्ता है ये एक जन्म का नहीं है। पंडित बोला, क्या पंडितानी, माता पिता, मेरी बात को सुनना ध्यान से बोलो, माता पिता भाई बहन यार दोस्त प्रेमी प्रेम का रिश्ता एक जन्म का होता है। अगर अपन मर गए, मनुष्य से गाय बन गए, भैंस बन गए, कुत्ता बने, तो अपने लुगाई मिल जाएगी, बच्चे मिल जाएंगे, सब मिल जाएंगे यार दोस्त, लेकिन गुरु नहीं मिलेगा। गुरु तो इस मनुष्य योनि में ही बनाया जाता है। तो इसलिए पंडितानी, इतना बड़ा रिश्ता जोड़ना है। गुरु चला का रिश्ता कितना साल तक रहता है, 84 लाख योनियों में साथ रहता है गुरु चला का रिश्ता। तो इतना बड़ा पवित्र रिश्ता जोड़ना है, तो श्राद्ध के महीना में क्यों जुड़े। पंडितानी ने कहा कि आप श्राद्ध का महीना देखोगे, अच्छा दिन देखोगे, तो आज नारद जो भूखे जा रहे हैं, प्यासे जा रहे हैं, आज जो जा रहे हैं भूखा संत, जो पाप लगेगा, कई जन्म अपन पवित्र होके शुद्ध होके अच्छा मुहूर्त में गुरु बना के भी जिमाएंगे किसी को, तो फिर भी इस पाप से निवृत्ति नहीं मिलेगा। इसलिए पंडित जी, आप अगर बनाते हो तो ठीक हो, आप नहीं बनाओ तो मैं नारद से निवेदन करूंगी। नारद जी अगर मेरे को अपना शिष्य बना देते हैं तो मैं अभी बन जाऊंगी। आगे पंडितानी कहा, हे नारद, हे ऋषि महर्षि नारद जी, आप मेरे को दिशा दे सकते हैं क्या श्राद्ध के महीना में। नारद ने कहा कि मैं दे सकता हूँ, भगवान का नाम लेने के लिए, अब भगवान से जुड़ने के लिए कोई दिन खराब नहीं होता है। पंडितानी को ऐसा बोला नारद जी। पंडितानी बोली, ठीक है तब मेरे को दे दो। नारद जी पूजा पाठ का सामान मंगवा के पंडितानी को वहाँ बिठा के और उसको कान में मंत्र दे दिया। पंडितानी बहुत समझदार थी,
कहा, हे गुरु जी, हे नारद जी, हे भगवान, आप मेरे गुरु हो गए, लेकिन मेरे अज्ञानी में हूँ, कैसे पूजा पाठ होता है, कैसे अपने से बड़ों का आदर सम्मान होता है, ये कुछ मेरे को जानकारी नहीं है। आप मेरे गुरु हो, आज मेरे घर पे रुको, शाम को भोजन बनवाऊंगी, अपने हाथों से आपको भोजन खिलाऊंगी, पवाऊंगी और मैं भी पाऊंगी, और रात को सत्संग करेंगे अपन दोनों। मैं जो प्रश्न पूछूंगी, मेरे प्रश्न का उत्तर दे देना। 4 बजे भोर में ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आप सत्यलोक चले जाना, ब्रह्मा जी के पास, अपने पिता के पास। मैं उठ के अपने पति के साथ खेत पर काम करने चली जाऊंगी। तो ये बात जब कहा तो नारद जी को मानना पड़ा, क्योंकि नारद जी उसको मंत्र दे चुके थे, अपनी शिष्या चेली बना चुके थे। अज्ञानी को कैसे छोड़ के जाएं। फिर रात को संध्या को समय भोजन बनाया पंडिताई ने, नारद जी को भोजन कराया, अपने भी किया, अपने पति देव को कराया। रात को नारद जी और पंडितानी सत्संग किए। जो जो प्रश्न किया पंडितानी ने, नारद जी ने उत्तर दिया। उत्तर देने के बाद से नारद जी 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में अपने सत्यलोक चले गए। पंडितानी उठ के अपने पति के साथ खेत पर काम करने चले गई। काम करके दोनों जब आए, एक साथ बाथरूम में नहाए। नहा के जब किचन में जाने लगे तो पंडितानी बोली पंडित को, ठहर जाओ, रुक जाओ, आप नुगरा हो। गुरु महाराज ने बता दिया, नुगरा आदमी जो गुरुमुखी नहीं है, वो किसी देवता का हाथ लगाता है, किसी भोजन का हाथ लगाता है, तो वो उसका कुछ फल नहीं मिलता है, उसको देवता भी नहीं लेते हैं। देवता तो देवता, भूत प्रेत भी उसको ग्रहण नहीं करता है। इसलिए आप बाहर बैठो, आप मदद करते थे, मैं भोजन बना लूँगी, आपको भी पवा दूंगी, मैं भी पालूंगी, गुरु महाराज का भोग लगा दूंगी, आप बैठो। पंडित बाहर बैठा, पंडितानी ने भोजन बनाया, बना के गुरु महाराज देवताओं को भोग लगाया, अपने लिए भोजन अलग रखा, पंडित के लिए अलग जिमा दिया, क्योंकि जो दोनों साथ में खाते थे वो खाना साथ में बंद हो गया। कुछ दिन निकला, पंडित ने कहा पंडितानी को, जय पंडितानी, नारद जी को बुलाओ कि मैं भी नारद जी को अपना गुरु बना लूँ। पंडितानी ने याद किया, नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा, ए पंडित जी, नहा के आओ फटाफट और आपको मैं दीक्षा दे दूँ। पंडित जिद्दी था, कहा, ए नारद जी, जिद मत करो, मैं सरजू नदी में नहाऊंगा, सरजू नदी का जल अपने कोंडल भर के लाऊंगा, उसी जल से दीक्षा लूँगा। नारद जी ने कहा, ठीक है, जाओ भाई, जल्दी थोड़ा आ जाने का। गया, वो नहा धोवा के अपने कोंडल में जल भर के लाया। पंडितानी को बोला, नारद जी कि तुम गुरुमुखी हो, चौका बेदी बना दो, आसन लगा दो, पूजा का पाठ जमा दो, पंडित जी आएंगे, फटाफट बिठा के दीक्षा दे के मैं सत्यलोक चला जाऊंगा। ये बात हो ही रही थी, बैठे थे, इतने पंडित नहा धोवा के आया, कमंडल में जल लेकर के। जब घर के अंदर प्रवेश किया, बाहर जो चौकट है, उसको जो आप बारसोत बोलते हो, चौकट बारसोत में ठोकर लग गया, पंडित गिर गया, मर गया बिना दीक्षा लिए हुए। जब पंडित मर गया, जब पंडित की आत्मा गई धर्मराज के पास, सारे देवता गए, जब पंडित धर्मराज, इसने बहुत दान पुण्य किया है, गाय को, कुत्ता को, जानवरों को, भूखा दुखा सबको भोजन खूब कराया है, खूब सेवा किया है, आप स्वर्ग भेजो, स्वर्ग से विमान बुलाओ। धर्मराज ने कहा, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होता है, मैं रजिस्टर खोलूँगा, रजिस्टर में कितना पुण्य है उस हिसाब से मैं स्वर्ग भेजूँगा, जिस लोग में जाना होगा भेजूँगा। धर्मराज ने जो रजिस्टर खोला तो कहा, भाई ये तो नुगरा है, मैं नुगरा का नाम रजिस्टर में रखता हूँ नहीं। नुगरा आदमी जो दान पुण्य करता है, नुगरा आदमी किसी की मदद करता है, सेवा करता है, उसका मेरे रजिस्टर में लेखा जोखा कुछ होता नहीं है, इसलिए ये नरक जाने का रास्ता है इसका। लेकिन इनके नारद जी गए थे, मैं श्राद्ध का महीना लेकर के बहाना इसने कर दिया, श्राद्ध का महीना लेकर के इन्होंने बहाना कर दिया, इसलिए इनको किसी पहाड़ी क्षेत्र में गधा बनाऊंगा कि दिन भर पत्थर ढूंढेंगे। इतने में शिव जी आ गए, भोलेनाथ, कहा, ए धर्मराज, गधा मत बनाओ, ये मेरा भगत है, मेरा प्रसाद खाया है, इसलिए इसको ऐसा जानवर बनाओ कि कम से कम इसको बोझा नहीं ढोना पड़े, आराम तकलीफ नहीं उठानी पड़े, है ना। शिव जी के कहने से धर्मराज ने विदर्भ के विदर्भ के जंगलों में एक हाथी के पेट से जन्म दे दिया। सब हाथी काले होते हैं, वो सफ़ेद रंग का हाथी का बच्चा पैदा हुआ। इधर पंडितानी पंडित का बरहवा करके 13वां दिन चिंता में डूब गई, शोका आकुल हो गई कि मेरे पति थे तो ऐसे थे, हम ऐसे रहते थे, ऐसा देव गाया कि हमका साथ बिछड़ गया हमारा। यही सोच के चिंता किया, उसका भी प्राण निकल गया। जब उसका आत्मा गया वहाँ तो सारे देवता बहुत खुश हुए, और वहाँ पर स्वर्ग से, वैकुंठ लोक से, शिव लोक से, गौ लोक से, धौ लोक से विमान आ गया कि मेरे यहाँ चलो। इतने में शिव जी आ गए, बोले कहीं नहीं जाएगी। इसने नारद जी को गुरु बना के आज जो पूजा पाठ किया है उसका सुख भोगने के लिए, एक विदर्भ का राजा है जिसे खानदान में कोई बाल बच्चे नहीं है, उस घर में राजकुमारी रूप में इसका जन्म दे दो। शिव जी के कहने से धर्मराज ने जन्म दे दिया राजा के घर में राजकुमारी रूप से पंडितानी का। पंडितानी जब जन्म लिया तो राजा बहुत खुश हुआ कि मेरी बेटी ही राजा के समान है, राजकुमार के समान है, किसी राजकुमार से स्वयंवर करा के राजपाट सौंप दूंगा, मेरी बेटी पूरा राज का मालकिन बन के चलाएगी।
और मैं जंगल में शिव की भक्ति रमाने चला जाऊँगा। ऐसा विचार करके राजा खुशी के मारे जंगल में शिकार खेलने गया। मंत्री सिपाही को लेके जंगल में जहू प्रवेश किया कि जंगल के अंदर जाते ही हाथियों के झुंड में एक सफ़ेद रंग का बच्चा नजर आया। राजा ने कहा, ऐ मंत्री सिपाही, कोई जानवर नहीं पकड़ना है, न मारना है, इस हाथी के बच्चे को पकड़ लो, ले चलो, इसका पालन पोषण करेंगे, जब बड़ा हो जाएगा, मेरी बेटी भी बड़ी हो जाएगी तो इस पर बैठ के स्कूल जाएगी। हाथी के बच्चे को पकड़वा के लेके आ गया। फिर बच्ची का पालन पोषण